मैं डॉक्टर ज़ैद अली, फॉर्मर प्रोफेसर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अपने सुनने वालों को आदाब अर्ज पेश करता हूँ। मैं इस वीडियो में डायबिटीज़, उसका कारण, उसका परिणाम और उसके उपचार के बारे में बताने जा रहा हूँ। सुबह खाली पेट सामान्य मनुष्य में ब्लड में ग्लूकोज का स्तर, जिसे फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, 75 से 115 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। और खाना खाने के बाद भोजन से प्राप्त ग्लूकोज ब्लड में इंटर करता है और इसका लेवल, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। बढ़ता हुआ ग्लूकोज का लेवल पैंक्रियास से इंसुलिन को ब्लड में रिलीज करता है, जो बढ़ते हुए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन और फैट में बदल देता है। ग्लाइकोजन मसल, लीवर और हार्ट में इकट्ठा होता है और फैट टिश्यू में इकट्ठा होता है। अगले भोजन तक शरीर के आवश्यक ऊर्जा ग्लाइकोजन के टूटने, प्रोटीन के टूटने से बने ग्लूकोज और फैट से प्राप्त होता है और ब्लड में ग्लूकोज का स्तर सामान्य यानी फास्टिंग के बराबर बना रहता है। यदि बॉडी में इंसुलिन की कमी हो या इंसुलिन बन रहा हो लेकिन इसका प्रभाव कम हो, तो भोजन से प्राप्त ग्लूकोज से ब्लड में इसका स्तर बढ़ने लगेगा, लेकिन इसका ग्लाइकोजन और फैट में कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ा रह जाएगा और बढ़े हुए स्तर के कारण पेशाब में ग्लूकोज आने लगेगा। इस कंडीशन को डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। डायबिटीज मेलाइटस दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज में पैंक्रियाज में जिसमें इंसुलिन बनता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी, ऑटो इम्यून सिस्टम काम करने लगता है और पैंक्रियाज का क्षय हो जाता है, जिससे इंसुलिन नहीं बनता है और इसके वजह से डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 हो जाता है। ये कुल डायबिटीज मरीजों का 5% होता है। 5% डायबिटिक मरीज टाइप 1 टाइप के होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन बनता है, लेकिन इसका प्रभाव लक्षित टिश्यू जैसे मसल है, लीवर है और मसल, लीवर और हार्ट और फैट टिश्यू पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको इंसुलिन रेसिस्टेंस कहते हैं। यह इंसुलिन रेसिस्टेंस ज़्यादातर मोटापे की वजह से होता है। ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट मोटापे की वजह से होते हैं। लगभग 80% टाइप 2 डायबिटीज मरीज मोटापे की वजह से होते हैं। और टाइप 1 डायबिटीज का कोई अस्थायी इलाज नहीं है। इसमें हर भोजन के पहले इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज दवा के अलावा अगर मोटापा कम कर दिया जाए तो यह अस्थायी रूप से ठीक हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन रेसिस्टेंस को घटाने के लिए दवा दिया जाता है, लेकिन समय के साथ इंसुलिन की कमी भी होने लगती है, तो इंसुलिन की रिलीज बढ़ाने के लिए भी दवा दिया जाता है। और इस टाइप डायबिटीज के कारण क्या क्या परेशानियां होती हैं। डायबिटिक मरीजों में या सामान्य मनुष्यों में भी ग्लूकोज का इस्तेमाल ज़्यादातर मस्तिष्क द्वारा एनर्जी के लिए किया जाता है, ऊर्जा के लिए किया जाता है, और मस्तिष्क के अलावा बाकी अंग जो है अपनी ऊर्जा की आवश्यकता फैट से पूरा करते हैं। तो चूंकि डायबिटिक मरीजों में फैट का सिंथेसिस नहीं होता है, लेकिन इनमें फैट का इस्तेमाल
एनर्जी के लिए बढ़ जाता है, क्योंकि ग्लाइकोजन नहीं होता बनता है, और पूरा ज़्यादातर एनर्जी जो है वो फैट से प्राप्त होता है। यह फैट फैट टिश्यू में इकट्ठा फैट को मोबिलाइज करके प्राप्त होता है। और फैट बॉडी में फैट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। एक 60 किलोग्राम मनुष्य में करीब करीब 15 किलोग्राम फैट रहता है। तो उसी पहले पुराने फैट डिपॉजिट से फैट निकलता है और बॉडी के एनर्जी की आवश्यकता को पूरा करता है। इंसुलिन बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस को भी बढ़ाता है, जिससे जो प्रोटीन का क्षय समय समय पे होता है वो पूरा हो जाता है। लेकिन डायबिटिक मरीज में इंसुलिन की कमी से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं बढ़ पाती है, जिससे टिश्यूज में प्रोटीन की कमी होने लगती है। प्रोटीन की कमी होने से मसल का मास कम होता है, और इस वजह से फैट का डिपॉजिट कम होता है डायबिटीज मरीज में। फैट का डिपॉजिट डेली कम होता रहता है, और मसल टिश्यू भी कम होता रहता है। इसके कारण डायबिटिक मरीज का वेट लॉस होता है, उसका वजन कम होता जाता है। जब फैट ज़्यादा प्रवाहित होने से ये लीवर में भी ज़्यादा इंटर करता है, और फैट कीटोन बॉडी लीवर फैट को कीटोन बॉडीज में बदलता है। इससे ब्लड में कीटोन बॉडीज का स्तर बढ़ जाता है, और इसलिए डायबिटिक मरीज में पेशाब में ग्लूकोज के अलावा कीटोन बॉडीज भी आता है। अब चूंकि बहुत सारा ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज बॉडी से निकालना होता है, तो बॉडी पेशाब भी ज़्यादा बनाती है। पेशाब ज़्यादा बनने और ज़्यादा पेशाब होने से शरीर में पानी की कमी होती है और प्यास ज़्यादा लगता है। मरीज पेशाब भी ज़्यादा करते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं। इस कंडीशन को पॉलीयूरिया कहते हैं। अब पेशाब में ग्लूकोज की उपस्थिति के कारण इसमें कीटाणुओं का इन्फेक्शन भी ज़्यादा होता है बॉडी में। और चूंकि जब इंसुलिन की कमी होती है तो कार्टिसोन नामक हार्मोन रिलीज होता है, इसका लेवल बढ़ जाता है। कार्टिसोन इम्यूनो सप्रेसर होता है, यह बॉडी के इम्यूनिटी को घटा देता है, जिसके कारण एक कीटाणुओं से इन्फेक्शन भी बॉडी में ज़्यादा होता है, और इन्फेक्शन हो जाने के बाद ये ठीक भी देर से होता है। डायबिटिक मरीजों में घाव हो जाने पर इसकी हीलिंग भी बहुत देर में होती है। कीटोन बॉडीज का नेचर एसिडिक होता है, इसलिए कीटोन बॉडीज का लेवल ब्लड में ज़्यादा होता है डायबिटिक मरीज में, तो डायबिटिक मरीज का ब्लड एसिडिक हो जाता है। इस कंडीशन को एसिडोसिस कहते हैं। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है। अगर लंबे समय तक ब्लड शुगर कंट्रोल ना किया जाए तो दूसरी क्रोनिक बीमारियां पैदा होती हैं। जैसे पहले प्री अल्बुमिरिया शुरू होता है, प्री अल्बुमिरिया, जिसमें पेशाब में बहुत थोड़ी मात्रा में अल्बुमिन प्रोटीन निकलता है। उसके बाद हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद फिर प्रोटीनूरिया होता है, जिसमें यूरिन में प्रोटीन पास होने लगता है। प्रोटीन पास होने के बाद फिर नेफ्राइटिस होता है, जिसमें किडनी डैमेज शुरू हो जाता है। और डायबिटिक पेशेंट में ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ रहता है लंबे समय तक, तो जब प्रोटीन है बॉडी के, उनमें ग्लूकोज जुड़ने लगता है, जिसको ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। तो डायबिटिक मरीज में प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन बढ़ जाता है, और आँख में जो लेंस लेंस है वो प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन और ये शीशे की तरह से पारदर्शी होता है। जब ये प्रोटीन इस प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी पारदर्शिता कम हो जाती है, लाइट नहीं पास होता है। इससे मोतियाबिंद होता है, जिसे कैटरेक्ट कहते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट में मोतियाबिंद भी होता है। डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा एडवांस डायबिटीज में ज़्यादा दिनों तक हाई रहता है तो गैंग्रीन नामक बीमारी पैदा होती है, जिसमें पैरों में जख्म होता है, वो भरता नहीं है। अब इसका उपचार क्या है डायबिटीज का? डायबिटीज टाइप 2 में तो हर भोजन के पहले इंसुलिन का इंजेक्शन देना जरूरी होता है। इंसुलिन की मात्रा कितनी दी जाए ये निर्भर करता है फास्टिंग ब्लड शुगर का स्तर कितना है। अब ये इंसुलिन की उतनी ही मात्रा दी जानी चाहिए कि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से नीचे न जाए, क्योंकि अगर फास्टिंग ब्लड शुगर का लेवल 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो गया तो मनुष्य कोमा में चला जाता है, और मस्तिष्क काम नहीं करता है, क्योंकि मस्तिष्क अपने पूरी एनर्जी के लिए ग्लूकोज पर निर्भर होता है।
इस टाइप टाइप 2 डायबिटीज के लिए 2 तरह की दवाएं दी जाती हैं। एक मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम डेली दिया जाता है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। तो इससे जो है इंसुलिन का प्रभाव पूरा होने लगता है। दूसरा, कुछ समय बाद डायबिटीज टाइप 2 में भी इंसुलिन की कमी होने लगती है। पैंक्रियाज से इंसुलिन कम रिलीज होता है। इसको बढ़ाने के लिए ग्लाइकोपेरामाइड दवा दी जाती है, जो पैंक्रियाज से इंसुलिन रिलीज को बढ़ाता है और इंसुलिन की मात्रा को नॉर्मल सामान्य कर देता है। टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में अगर मोटापा कम कर दिया जाए, मोटापा कम हो जाए, तो ये डायबिटीज ठीक हो जाता है, टाइप 2 डायबिटीज। अब अब इंसुलिन इसका इसका टाइप 2 डायबिटीज का दूसरा उपचार है डाइटरी प्रिकॉशन, खाना समय सावधानियां। इसमें डायबिटीज टाइप 2 में मोटापा कम करने के लिए प्रोटीन रिच और लो कैलोरी डाइट लिया जाता है। सामान्यतः बैलेंस डाइट में एक वयस्क मनुष्य के लिए 2500 कैलोरी की जरूरत होती है 24 घंटे में, लेकिन इसको डाइटरी वजन कम करने के लिए 2500 की जगह 1500 कैलोरी का डाइट लेना चाहिए और इसमें ज़्यादातर कैलोरी प्रोटीन से मिलना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट और फैट बहुत थोड़ी मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि बॉडी को बॉडी में मस्तिष्क पूरी तरह से एनर्जी के लिए ग्लूकोज पर निर्भर होता है, लेकिन जिसका अमाउंट जो है करीब 100 ग्राम होता है 24 घंटे में। और बॉडी के बाकी अंग एनर्जी के लिए फैट इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादातर फैट इस्तेमाल करते हैं जो ऑलरेडी बॉडी में मौजूद है। 15 किलोग्राम फैट बॉडी में मौजूद है एक वयस्क पुरुष में। इसलिए खाने के जरिए ग्लूकोज पूरा 140 ग्राम जाना चाहिए 24 घंटे में, लेकिन फैट और कार्बोहाइड्रेट का जाना जरूर नहीं है, क्योंकि फैट ऑलरेडी बॉडी में मौजूद है। तो ये रिच प्रोटीन रिच लो कैलोरी डाइट बनाने के लिए खाने में प्रोटीन रिच सोर्स लेना चाहिए, जैसे सोयाबीन से सोयाबीन से फैट निकालने के बाद जो बचता है न्यूट्रिनागेट, वो प्रोटीन रिच होता है। अंडे का एग वाइट जो है सफ़ेद पोर्शन, वो प्रोटीन रिच होता है। और पनीर फैट फ्री मिल्क से, स्किम्ड मिल्क से अगर पनीर बनाया जाए तो वो प्योर प्रोटीन होता है। और चिकन जो है फैट फ्री चिकन, जैसे काकरेल का मीट, वो प्रोटीन प्योर प्रोटीन होता है। और मछली मछली फैट फ्री मछली जाए तो इनसे जो है प्रोटीन इनको लेके डाइट बनाया जाए जिसमें बाकी कार्बोहाइड्रेट और फैट थोड़ा हो, तो इतना इसमें इतना अमाउंट लिया जाए कि करीब 24 घंटे में 145 से 140 ग्राम प्रोटीन मिल जाए और कार्बोहाइड्रेट और फैट कम मिले, और टोटल एनर्जी इनटेक इसका 1500 कैलोरी होना चाहिए, 2500 कैलोरी का तो इससे जो है मस्तिष्क की जरूरत ग्लूकोज की पूरी हो जाएगी एनर्जी के लिए, और बाकी अंगों के लिए जो एनर्जी है जो फैट से मिलना है, वो बॉडी में पुराना जो फैट डिपॉजिट है उसमें से निकलेगा। इससे जो है फैट का लॉस होता जाएगा और धीरे धीरे वेट कम होता जाएगा। और इंसुलिन की कमी से भी टिश्यू प्रोटीन का लॉस होगा, इससे मसल का लॉस होगा। अगर हम चाहते हैं कि मसल का लॉस ना हो, तो इसके लिए प्रोटीन तो लिया ही जा रहा है पूरी मात्रा में, वॉक करना चाहिए, 30 से 45 मिनट वॉक करना चाहिए। 30 से 45 मिनट वॉक करने से 2 फायदे होंगे। एक तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी वॉकिंग में खर्च होगा वो फैट से मिलेगा। तो फैट वॉकिंग करने से डाइटरी कैलोरी कम किया और वॉकिंग किया, तो दोनों मिला के ज़्यादा फैट का लॉस होगा, तो वेट का लॉस प्रतिदिन ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरे वॉक करने से मसल पर स्ट्रेस पड़ता है, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ती है। तो प्रोटीन ऑलरेडी डाइट में पूरा लिया ही जा रहा है, तो प्रोटीन मौजूद है और स्ट्रेस पड़ने से प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा। इससे मसल नहीं कम होगा, लेकिन बॉडी में फैट कम होता जाएगा। तो ये फायदा है हाई प्रोटीन प्रोटीन रिच लो कैलोरी डाइट से। 150 ग्राम प्रोटीन के टूटने से 120 ग्राम बॉडी में ग्लूकोज बनेगा, जो मस्तिष्क और शरीर के ग्लूकोज की आवश्यकता को पूरा कर देगा।
प्रोटीन के टूटने से जो ग्लूकोज बनता है वह फैट में नहीं परिवर्तित होता है। लो कैलोरी प्रोटीन रिच डाइट का रेसिपी के बारे में अगले वीडियो में बताया गया है। 150 ग्राम प्रोटीन के टूटने से 120 ग्राम बॉडी में ग्लूकोज बनेगा, जो मस्तिष्क और शरीर के ग्लूकोज की आवश्यकता को पूरा कर देगा। प्रोटीन के टूटने से जो ग्लूकोज बनता है वह फैट में नहीं परिवर्तित होता है।